दोस्तों, इस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। कोरोना की वजह से लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। लोगों के बिजनेस ठप हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसी हालत में अगर आपने कोई बैंक लोन लिया है या फिर आप किसी के बैंक लोन में गारंटर बने हुए हैं, तो आपके लिए एक और बड़ी मुसीबत है। हालांकि ईएमआई भरने के लिए आरबीआई ने मॉरेटोरियम दिया है, जिसे बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया है। इससे आपके लोन की ईएमआई भरने के लिए आपको कुछ समय मिल गया है, यानी कि आपकी ईएमआई एक तरीके से कुछ समय के लिए टल गई है। लेकिन खतरा हटा नहीं है, सिर्फ टला है। यानी एक ना एक दिन तो आपको लोन की किस्त चुकानी ही पड़ेगी। जिन लोगों की जॉब्स चली गई हैं या जिनका बिजनेस बंद हो चुका है, वो लोग अपने लोन की किस्त कैसे चुकाएंगे? ऐसे में लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो लोन लेने वाला ही नहीं, बल्कि जो इस लोन में बैंक गारंटर बना है उसके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। आज हम बैंक गारंटर के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि बैंक गारंटर क्या होता है, कब जरूरत पड़ती है बैंक गारंटर की, बैंक गारंटी की लायबिलिटीज क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं बैंक गारंटर, और अगर लोन लेने वाला व्यक्ति डिफॉल्ट करता है तो क्या बैंक गारंटर से आप अपना लोन वसूल सकते हैं, और अगर आपको कहीं पर बैंक गारंटर बनना ही पड़े तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपका रिस्क बिल्कुल कम हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, कई बार आपके रिश्तेदार या दोस्त अपनी जरूरत के लिए जब लोन लेने जाते हैं तो आपको अपना गारंटर बनाते हैं। यह होम लोन हो सकता है, ऑटो लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, या दूसरा कोई भी लोन हो सकता है। अगर आप भी ऐसा करने जा रहे हैं तो पहले लोन गारंटर बनने का सही मतलब जान लीजिए। लोन गारंटर बनने का मतलब सिर्फ एक कागज पर साइन करना नहीं है, बल्कि ऐसा करने पर आपके साथ बहुत सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल लायबिलिटीज जुड़ जाती हैं। किसी का लोन गारंटर बनने से आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है और आपकी कर्ज लेने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो भी घट जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लोन गारंटर का क्या मतलब होता है। दोस्तों, लोन गारंटर का मतलब है कि बैंक को कर्ज लेने वाले पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो कर्ज लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। ऐसे में बैंक एक एक्स्ट्रा गारंटी की मांग करता है। ये गारंटी कोई भी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो सकती है, या फिर किसी बंदे के रूप में हो सकती है, किसी व्यक्ति के रूप में हो सकती है। बड़ी राशि के लोन के लिए गारंटर का होना जरूरी है। लोन का गारंटर उस शख्स को कहा जाता है जिस पर कर्जदार के कर्ज नहीं चुकाने की हालत में कर्ज चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब है कि यदि कर्जदार लोन नहीं चुका पाता तो लोन गारंटर को उस कर्ज का भुगतान करना पड़ता है। तो देखा आपने कि लोन गारंटर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आइए अब जानते हैं कि लोन गारंटर कितनी तरह के होते हैं। दोस्तों, लोन गारंटर दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल लोन गारंटर और नॉन फाइनेंशियल लोन गारंटर। आइए अब जानते हैं कि नॉन फाइनेंशियल बैंक गारंटर और फाइनेंशियल बैंक गारंटर का क्या मतलब है और इनमें क्या अंतर है। दोस्तों, फाइनेंशियल बैंक गारंटर का मतलब है कि आप लोन की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और अगर कर्जदार ने लोन नहीं चुकाया तो आप पूरी राशि ब्याज सहित पेमेंट आप पूरी राशि की करेंगे, यानी कि आप उस पूरी राशि को चुकाएंगे। जबकि नॉन फाइनेंशियल बैंक गारंटर का अर्थ है कि आपके ऊपर कर्ज चुकाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है और आप बैंक और कर्जदार के बीच सिर्फ एक मीडिएटर यानी मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे और बैंक को कर्ज वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कर्जदार कर्ज नहीं चुका पाता तो उस हालत में उसका कर्ज आपको नहीं चुकाना होगा। यानी कि नॉन फाइनेंशियल बैंक गारंटर अगर आप बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल बैंक गारंटर आप बन रहे हैं तब आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाती है। अगर कर्जदार किसी भी वजह से डिफॉल्ट करता है तो उसका कर्जा आपको चुकाना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि गारंटर की जरूरत कब पड़ती है। दोस्तों, हर सिचुएशन में तो बैंक गारंटर नहीं मांगता, सिर्फ कुछ
कुछ ही सिचुएशन होती हैं जिनमें बैंक गारंटर मांगता है। हर लोन के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान लोन गारंटर की डिमांड नहीं करते। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही होते हैं जहां लोन गारंटर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आपकी लोन अमाउंट की जो रकम है वो अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आपको देना पड़ेगा बैंक गारंटर, क्योंकि बड़ी रकम पर डिफॉल्ट का रिस्क और ज्यादा होता है। यदि कर्जदार का निजी क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तब भी लोन गारंटर की जरूरत पड़ेगी। अगर मेन जो कर्जदार है उसकी एज बहुत ज्यादा है तब भी बैंक लोन गारंटर मांगते हैं। यदि मुख्य कर्जदार का जो पेशा है, जो उसकी बिजनेस जॉब जो भी है, वो अगर बहुत हाई रिस्क वाला है तब भी लोन गारंटी मांगी जाती है। यदि मुख्य कर्जदार कम आय वाले समूह में शामिल है, उसकी इनकम कम है, उसकी इनकम पर बैंक को डाउट है, तब भी बैंक गारंटी मांगी जाती है। यदि बैंक की नीतिगत जरूरत में ही, मतलब बैंक की पॉलिसी ही ऐसी है कि उसने लोन गारंटर लेना ही है, तो भी लोन गारंटर की डिमांड की जाती है। दोस्तों, एक गारंटर बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और इससे तब तक बचने की कोशिश करनी चाहिए जब तक लोन आपके स्पाउस या आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर या किसी ऐसे दोस्त द्वारा लिया जा रहा है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन और लोन चुकाने की कैपेसिटी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अब अगर आपको किसी लोन में गारंटर बनना ही पड़ रहा है या फिर आप ऑलरेडी किसी लोन में गारंटर हैं, तो उस केस में लोन गारंटर बनने का आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है वो आता है लोन चुकाने की लीगल लायबिलिटी, कानूनी जिम्मेदारी आपकी होती है। भले ही लोन गारंटर की भूमिका कर्जदार से अलग हो, मगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नजरिए से गारंटर की लोन चुकाने की बिल्कुल सिमिलर कानूनन जिम्मेदारी है, यानी कि जितनी कर्जदार की है उतनी ही गारंटर की भी है। इसीलिए आपके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में जमा करने होते हैं। बतौर गारंटर आपको अपना इनकम प्रूफ और अपनी एसेट्स जैसी जरूरी जानकारी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अवेलेबल करानी होती है और इसके एग्जामिनेशन के बाद ही बैंक डिसाइड करता है कि आप बैंक गारंटर बनने के योग्य हैं या नहीं है। बैंक जानना चाहता है कि मेन कर्जदार अगर फेल हो जाता है, अगर डिफॉल्ट करता है, तो आप कितने कैपेबल हैं उस लोन को चुकाने में। तो सबसे बड़ा और अहम इफेक्ट तो यही पड़ता है कि बैंक गारंटर बनने से आपके ऊपर भी उस लोन को चुकाने की लीगल लायबिलिटी आ जाती है। दूसरा जो इफेक्ट आता है वो आता है कि आपकी खुद की ऋण लेने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो घट जाएगी। दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल गारंटर बनने का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसका आपके क्रेडिट रिकॉर्ड और लोन स्टेटस पर असर होता है। इसका प्रभाव आप पर भी उतना ही पड़ता है जितना कि कर्जदार पर होता है। आपकी लोन लेने की कैपेसिटी घट जाती है। मसलन अगर आप 30 लाख रुपए के लोन के गारंटर हैं और आपकी जो इनकम लिमिट है उस हिसाब से आप 50 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं, तो बैंक शायद आपको सिर्फ 20 लाख रुपए का ही लोन दे। इससे न केवल आपका जो फाइनेंशियल टारगेट है, जो आपका वित्तीय लक्ष्य है, वो प्रभावित होता है, बल्कि कर्जदार के साथ आपके संबंध भी बिगड़ते हैं, क्योंकि जो आपने गारंटी दी है उसका तो आपके ऊपर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि गारंटी देने की वजह से आपके जो रिलेटिव है उसका कर्जदार का काम तो हो गया, लेकिन जो आपका था, जो आपको घर लेना था या जो भी आपको लोन लेकर करना था, वो आपका रह गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी 30 लाख के लोन की गारंटी दे रखी है। तो इस तरीके से जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि आपकी जो क्रेडिट लेने की कैपेसिटी है, लोन लेने की कैपेसिटी है, वो घट जाती है। दोस्तों, तीसरा जो इफेक्ट आता है वो आता है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर। यदि आप किसी के लोन के गारंटर बनते हैं तो ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में शो होता है और इसका अर्थ ये है कि लोन डिफॉल्ट होने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका असर पड़ेगा। इसका एक अर्थ ये भी है कि ऐसी स्थिति में आपके कर्ज लेने की कैपेसिटी प्रभावित होगी। कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको कर्ज देने से इनकार भी कर सकते हैं या फिर आपसे ज्यादा दर पर ब्याज भी लिया जा सकता है। साथ ही संभव है कि एक से ज्यादा लोन के गारंटर या दोबारा गारंटर आप नहीं बन पाएंगे अगर डिफॉल्ट होता है तो। अगला जो इफेक्ट आता है वो आता है आपकी पर्सनल एसेट्स पर। यदि आप किसी लोन के गारंटर हैं और मुख्य कर्जदाता द्वारा वो लोन डिफॉल्ट कर दिया जाता है तो बैंक अपना कर्ज वसूलने के लिए सबसे पहले जो मेन कर्जदाता है उसकी संपत्ति की नीलामी करेगा।
इसके बाद बैंक गारंटर से पूछेगा कि क्या वो उस कर्ज को चुकाने में सक्षम है। यदि गारंटर उस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है या फिर बैंक गारंटर के जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता, तो बैंक अपनी अमाउंट को वसूलने के लिए पहले मुख्य कर्जदार की संपत्ति और बची हुई राशि के लिए गारंटर की संपत्ति को जब्त कर सकता है। अब दोस्तों सवाल आता है कि कब बैंक गारंटर बने और कब नहीं। दोस्तों किसी भी संबंधी, मित्र या परिचित की मदद के लिए उठाया गया कदम आपका अपना खुद का जोखिम बढ़ा सकता है। हमारे देश में रिश्तों का बहुत महत्व होता है और किसी से आपके रिश्ते खराब ना हो जाए, इसी डर से आधे से ज्यादा लोग बैंक गारंटर बन जाते हैं। वो सोचते हैं एक साइन की ही तो बात है। लेकिन दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात सिर्फ एक साइन की नहीं है। इस एक साइन से बहुत बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। तो सिर्फ इसी डर से कि कहीं आपके रिश्तों में खटास ना आ जाए, आप कभी भी बैंक गारंटर ना बने। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप किसी की सहायता ही ना करें। इस विषय में किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर सोच विचार की आवश्यकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये लंबे समय के लिए है। अगर एक होम लोन भी लेता है तो भी 20 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और लंबे समय में आपके जो प्रियजन हैं उनके आर्थिक हालात कैसे होंगे या फिर आपसे उनके संबंध कैसे होंगे, ये भी आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। साइन करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। बैंक में एक कर्ज के लिए एक से ज्यादा कर्जदार भी हो सकते हैं। गारंटर की भूमिका सह कर्जदार से अलग होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो फैमिली मेंबर है वही आपका गारंटर बने। यदि आप किसी और की गारंटर बनना चाहते हैं तो किसी जानने वाले के गारंटर भी बन सकते हैं। यदि आप लोन गारंटर बन रहे हैं तो ध्यान रखिए कि डिफॉल्ट की सिचुएशन में उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी ही आप नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की कर्ज क्षमता को भी कम कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही डिसाइड कीजिए कि आपको गारंटर बनना है या नहीं बनना है। अब अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही किसी के गारंटर हैं, गारंटी ले चुके हैं, तो वो क्या करें। दोस्तों अगर आप पहले से ही गारंटर हैं तो कर्ज लेने वाले व्यक्ति और कर्ज देने वाले बैंक दोनों के संपर्क में रहें। इसके अलावा अपना क्रेडिट स्कोर भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें। अगर कोई परेशानी होगी तो वो आपके स्कोर में दिखेगी। गारंटर को कर्ज लेने वाले से पर्याप्त लोन इंश्योरेंस कवर खरीदवा देना चाहिए। लोन इंश्योरेंस कवर अगर उसने खरीद लिया तो अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो लोन को अदा करने की जिम्मेदारी गारंटर पर नहीं आएगी। अगर कर्जदार समय से लोन नहीं चुका रहा है तो आपको उस पर सामाजिक दबाव बनाना होगा जिससे वो कर्ज चुका सके। अगर आप गारंटर बन ही चुके हैं तो जब तक लोन चुका नहीं दिया जाता तब तक आपको उस लोन पर और उस कर्जदार पर पूरी नजर रखनी होगी। और किसी भी डिफॉल्ट के सिचुएशन में आपको कर्जदार पर किसी भी तरह सामाजिक या रिश्तेदारों का दबाव, किसी कोई भी प्रेशर जो भी काम करे वो डालकर लोन की रिपेमेंट करवानी होगी। दोस्तों अब सवाल आता है कि अगर आप किसी लोन में गारंटर हैं तो क्या आप बीच में एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि गारंटर होना एक लॉन्ग ड्यूरेशन का काम है, एक लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। आप बीच में ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर आप किसी के गारंटर हैं और अब आप हटना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आप खुद लोन लेना चाहते हो। हालांकि बैंक इसकी परमिशन नहीं देते जनरली, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कर्ज लेने वाला व्यक्ति कोई और एलिजिबल गारंटर जो है वो नहीं तलाश देता। यहाँ तक कि कोई दूसरा गारंटर ढूंढ देने के बावजूद भी ये पूरी तरह से बैंक पर निर्भर करता है कि वो इसकी अनुमति देता है या नहीं देता है। अब अगर आप किसी बैंक में गारंटर हैं और सामने वाले बंदे यानी कर्जदार ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या करें। दोस्तों अगर कर्ज लेने वाला व्यक्ति नियमित रूप से इसका पेमेंट नहीं कर रहा है और बैंक आपको कर्ज चुकाने के लिए कह रहा है तो कर्ज लेने वाले से बात करके आप लोन को चुका सकते हैं। ऐसा करने से गारंटर कर्ज लेने वाले से बाद में पैसा वसूल सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग गारंटर को लोन लेने वाले व्यक्ति से पैसा वसूलने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। दोस्तों हमारे यहाँ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं
और संबंधों में अक्सर खटास पड़ जाती है। कई वजहों से अक्सर करीबी संबंधों में खटास पड़ जाती है। जब भाई या बहन या कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे होम या पर्सनल लोन का गारंटर बनने के लिए कहता है, तभी से समस्या पैदा हो जाती है। आप सिर्फ इसलिए किसी भी लोन में गारंटर ना बने कि अगर आपने मना कर दिया तो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि जो संबंध गारंटर ना बनने से खराब हो सकता है वो तो लोन में डिफॉल्ट होने के बाद भी खराब होना ही है। तो इसीलिए सिर्फ रिलेशन खराब ना हो इसलिए आपको लोन गारंटर नहीं बनना है। आप सब कुछ अच्छे से चेक करिए, कर्जदार की स्थिति क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, कैसी है, कितना क्लोज रिलेटिव है, तभी सब कुछ अच्छे से समझकर तभी आप उसके बाद ही लोन गारंटर बनना है या नहीं बनना है ये डिसाइड करिए। आप पर जब लोन चुकाने का दायित्व आ जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि उसके बाद आपको लोन चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए लोन गारंटर बनना है या नहीं बनना है ये आप अच्छे से सोच विचार लीजिए। ये एक लंबे समय की प्रतिबद्धता है और लंबे समय में आप किसी के भी दिमाग की, विचारों की या आपके रिलेशन कैसे होंगे उसके साथ या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी ऐसी तो कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो ये सब ध्यान में रखकर ही आप डिसाइड करिए कि आपको गारंटर बनना है कि नहीं बनना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।